गुड मॉर्निंग गाइस। ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ सुबह 6:45 बजे, 2 मई संडे। अब ये वीडियो जो आपके लिए बना रहा हूँ गाइस, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि गैन इंडिकेटर को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, किस तरीके से अप्लाई करना है, बाय साइड की एंट्री कब देखनी है, सेल साइड की एंट्री कब देखनी है। वीवैप की जो स्ट्रैटेजी थी उसमें आपको ये दिक्कत आ रही थी कि वीवैप के प्राइस ऊपर चल रही है लेकिन मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम लोग को सेल साइड के लिए एंट्री कब लेनी है। सो ऑल दीज डाउट्स विल बी क्लियर्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सेकेंडली, बहुत सारे लोगों को ऐसा रहेगा कि यार गैन इंडिकेटर इज़ ओनली हेल्पफुल इन व्हाट आई शुड से ट्रेंडिंग मार्केट। किसी ने कमेंट भी किया था कि मोमेंटम स्टॉक में तो हर इंडिकेटर काम करता है। सो गाइज, लेट मी टेल यू, गैन इंडिकेटर इज़ वे अहेड। ओके, WD गैन वॉज वे अहेड, और ये इंडिकेटर बनाया है तो उसके पीछे का सोच, उसके पीछे की लॉजिक भी अलग है, और ये मैं आपको इस वीडियो में प्रूव करूँगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लाइक 20-30 मिनट्स तक जा सकता है, तो प्लीज़ वक्त निकाल के इसको सही से समझना और सही से देखना। एंड वन मोर थिंग, काइंडली फॉलो द रूल्स बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है, आपको रूल्स फॉलो करने हैं। अच्छा, एक और बात, ये इंडिकेटर का जो मैं आपको अभी यूज़ बता रहा हूँ, इट इज़ प्योरली रिलेटेड टू बैंक निफ्टी। ओके, आप ये सेम कॉन्सेप्ट्स को निफ्टी के अंदर घुसाने की कोशिश करोगे, नहीं चलेगा। आप ये सेम कॉन्सेप्ट्स को किसी और जगह पे घुसाने की कोशिश करोगे, नहीं चलेगा। नो डाउट द इंडिकेटर वर्क्स परफेक्टली फाइन इन ईच एंड एवरी सेगमेंट। मैं गोल्ड में भी काम करता हूँ, मैं सिल्वर में भी काम करता हूँ। सो हर जगह पे मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेक्स में काम कर रहे हैं, बिटकॉइन में काम कर रहे हैं बेस्ड ऑन द इंडिकेटर, एंड दे आर डूइंग सुपर्ब। पर हर जगह पे यूज़ करने का तरीका अलग होता है। तो आज जो इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए है। इसको आप ये सेम तरीके को ना तो आप स्टॉक्स में देख सकते हो, ना कहीं और। ठीक है। सो वेरी फर्स्ट पॉइंट, मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि आपको ट्रेड कब करना है। आपको जो यहाँ पे मैं अभी लिख देता हूँ कि रूल्स, ओके, सो दीज आर द रूल्स। आप चाहिए तो नोट कर लेना कि रूल्स क्या क्या है। द वेरी फर्स्ट रूल इज ट्रेड आफ्टर 9:30। आपको जो ट्रेड लेना है ये 9:30 के बाद ही लेना है, उसके पहले नहीं लेना है। सेकेंड थिंग, आपको बैंक निफ्टी में 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही यूज़ करना है। ठीक है, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको सिर्फ क्लोजिंग प्राइस डालनी है। 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल का आपको क्या डालना है, आपको क्लोजिंग प्राइस डालनी है। मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि क्या हमें ओपन और क्लोज दोनों प्राइस डालने हैं, तो नहीं, आपको बैंक निफ्टी में काम करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्लोज प्राइस डालनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है। अब थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अगर ये आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है, मार्केट चॉपी होने वाला है, मार्केट वोलेटाइल होने वाला है, मार्केट क्या करने वाला है, तो गाइज आप लोग ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो आफ्टर द फर्स्ट 5 मिनट्स ओनली। ओके, सो मतलब आपने इंडिकेटर अप्लाई कर दिया एंड देन यू आर गुड टू गो। आपको सब समझ में आ जाएगा कि मार्केट आज ट्रेंडिंग हो सकता है या क्या हो सकता है। तो ये कैसे, तो इसमें आप ये चीज़ याद रखना, इंडिकेटर में आप जब एंट्री डालते हो तो क्लोजिंग प्राइस डालने के बाद आपको एक लेवल आती है जिसको हम लोग बोलते हैं IB। ठीक है, चार्ट पे वो लेवल डिस्प्ले होगी एज एन IB लेवल। आपको ये लेवल को इग्नोर करना है। ठीक है, आपको ये लेवल को इग्नोर करना है, टोटली इग्नोर करना है। ठीक है, एक टाइम के बाद आपको ये लेवल भी इम्पोर्टेंट लगने लगेगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको इसको इग्नोर करना है। अब सेकेंडली, आपको जो देखना है वो क्या देखना है, आपको ये देखना है कि आपका R लेवल्स, ठीक है, चाहे वो FR हो सकता है, DR हो सकता है, BR हो सकता है, कुछ भी, ये लेवल्स और इनके साथ साथ जो लेवल्स है, जैसे GB की लेवल हो गई,
या फिर ईबी की लेवल हो गई, या फिर सीबी की लेवल हो गई। तो ये जो बी वाले लेवल्स हैं, ठीक है। अच्छा, नीचे की तरफ में अगर आपको कोई मिल जा रहा है तो आपको यहाँ पे जीबी की जगह पे केबी हो जाएगा, ईबी की जगह पे एमबी हो जाएगा। ओके, सो ये आई बी वाली लेवल छोड़ के एफ आर और जी बी के बीच में गैप कितना है ये देखना है, डी आर और ई बी के बीच में गैप कितना है ये देखना है, बी आर और सी बी के बीच में गैप कितना है ये देखना है। बेसिकली आप अगर इन दोनों के बीच का गैप पता करोगे तो आपको मोर और लेस इनके बीच का गैप सेम मिलेगा, ठीक है। अब ये गैप कितना होना चाहिए टू आइडेंटिफाई वेदर द मार्केट इज गोइंग टू बी ट्रेंडिंग, वेदर द मार्केट इज गोइंग टू बी चॉपी और वेदर द मार्केट इज गोइंग टू बी वोलेटाइल। तो इसके लिए गाइज ये चीज़ समझ लो, अगर अगर डिफरेंस बिटवीन जी बी एंड एफ आर, ठीक है, जी बी और एफ आर में बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे के बी और एफ आर भी हो सकता है, के बी और एल आर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट जी बी और एफ आर इन जनरल इनका डिफरेंस अगर 0 से लेके 20 के बीच है, अगर इनका डिफरेंस जो है ये 0 से लेके 20 के बीच है, तो मार्केट कैन बी ट्रेंडिंग और वोलेटाइल। लेकिन कौन सा वोलेटाइल? वोलेटाइल विथ ह्यूज मूवमेंट्स, वोलेटाइल विथ ह्यूज मूवमेंट्स। ओके, सो अगर इन दोनों के बीच का गैप जो है ये 0 से लेके 20 के बीच में है तो मार्केट कैन बी ट्रेंडिंग और वोलेटाइल। ओके, अगर इनके बीच का गैप लाइक जी बी और एफ आर, इनके बीच का गैप 20 से लेके 45 के बीच है, 20 से लेके 45 के बीच है, you are going to see a sideways or choppy market. You are going to see a what? Sideways or choppy market. And if at all ये जी बी और एफ आर का जो गैप है ये 45 से 100 के बीच है, ठीक है, इसके बीच है, तो आपको श्योर शॉट वोलेटाइल मार्केट मिलेगा, 100% वोलेटाइल मार्केट मिलेगा। और अगर देखो यहाँ पे क्या लिखा था, आइदर ट्रेंडिंग मिल सकता है या वोलेटाइल मिल सकता है, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे चॉपी मार्केट मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिल सकता है, यहाँ पे 100% आपको वोलेटाइल मार्केट मिलेगा। और अगर ये डिफरेंस जी बी और एफ आर का 100 या उससे ज़्यादा का हो गया, 100 प्लस, 97 98 भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, 100 प्लस अगर इतना डिफरेंस हो गया तो गाइज आपको 100% ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा, ठीक है, 100% आपको ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा। सो ये पॉइंट जो है गाइज ये नोट करके रखना ताकि आपको समझ में आए कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है और मार्केट किस तरीके से बिहेव करने वाला है। आई जस्ट होप कि ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब ये सेम चीज़ों को हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे चार्ट्स पे, ठीक है, और हम लोग चेक करेंगे। सो फ़िलहाल के लिए मैं इसको हटा दूँ, फिर चाहिए रहेगा तो बीच में लेके आएंगे और देख लेंगे। फ़िलहाल के लिए इसको हटा देता हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ 30th का ही, फ्राइडे का ही दिन देख लेते हैं। क्लोजिंग प्राइस, अच्छा सबसे पहले इंडिकेटर अप्लाई करोगे, इंडिकेटर के इस पे जाओगे, यहाँ पे डालोगे गैन बाय डे ट्रेडर AH। ओके, क्लोजिंग प्राइस आपको डालनी है, यहाँ पे है क्लोजिंग प्राइस 5 मिनट्स की 33,210। ओके, सो आप क्या करोगे, आप लास्ट स्टॉक पे आप सिलेक्टेड रखोगे इसको और क्लोजिंग प्राइस में आप डालोगे 33,210। आई जस्ट होप या कोई पॉइंट नहीं है, 33,210 है, ठीक है।
अब जैसे मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको ये बोला था कि आपको GB और DR या BR जो भी नियरेस्ट लेवल है, जैसे अभी ये देखो GB के नीचे कौन सा है, DR है, ठीक है। तो आप GB और DR के बीच का गैप देखोगे, EB और BR के बीच का गैप देखोगे, ठीक है। अब ये गैप हम लोग देखेंगे सबसे पहले। सो ये गैप हम लोग देख लेते हैं। दिस इज़ DR एंड दिस इज़ GB। ओके, गैप इज़ ऑफ 87 पॉइंट्स। गैप कितना है, 87 पॉइंट्स। अच्छा, अगर मैं इसके ऊपर की लेवल को कंसिडर करता हूँ, लाइक GB से लेके मैं अगर कंसिडर करता हूँ यहाँ तक, BR तक, तो गैप कितना है, 95 पॉइंट्स। इसका मतलब क्या हो गया, मार्केट कैसा मिलने वाला है मुझे, वोलेटाइल मार्केट मिलने वाला है। क्यों, यहाँ पे देखो कितना है गैप, 45 से लेके 100 के बीच में है। देयर इज़ नो ट्रेंडिंग मार्केट टुडे, इट हैज़ टू बी वोलेटाइल मार्केट। मैं इस मार्केट को साइडवेज भी नहीं बोल सकता, मूवमेंट आप देख सकते हो अच्छी खासी हुई है, राइट। तो आपको ये वहाँ पे वोलेटाइल मार्केट देखने मिला है। सेकेंड इंडिकेटर आप कौन सा अप्लाई करते हो फॉर एंट्री एंड एग्जिट, VWAP। सो आप VWAP ये इंडिकेटर अप्लाई करते हो। VWAP के सेटिंग्स में हम लोग चेंजेस करेंगे, ये कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन बैंड्स हटा देंगे। VWAP का कलर जो है हम लोग थोड़ा चेंज करके ब्लैक कर देते हैं, थिकनेस बढ़ा देते हैं, डन। अब गाइज यहाँ पे आपको एंट्री कब मिल सकती थी, कब कर सकते थे, सेल साइड के लिए एंट्री कब कर सकते थे, मार्केट बाद में सेलिंग के लिए आया, व्हाट शुड हैव बीन योर व्यू, क्या कर सकते थे आप। सो गाइज ये देख लो, फर्स्ट 3 कैंडल्स तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट छोड़नी है, मतलब यहाँ तक का जो पार्ट है ये हम लोगों को छोड़ देना। इसके बाद यहाँ पे इसने क्लोजिंग का दिया, इसने क्लोजिंग दिया DR के ऊपर, तो आपका इमीडिएट यहाँ पे बाइंग के लिए पोजीशन बना, क्योंकि VWAP के भी ऊपर चल रहा है। सो आपने बाइंग के लिए पोजीशन बनाया, लॉन्ग पोजीशन एट DR, ठीक है। आप DR के लिए पोजीशन बनाए, BR के लिए टारगेट रख दिए, 181 पॉइंट्स का टारगेट था आपका। SL जो था, जैसे मैंने आपको बोला था, ये VWAP के नीचे 20 पॉइंट्स का बफर देके आपने SL रख दिया। अब गाइज आपका 79 पॉइंट्स, 80 पॉइंट्स का SL है और उसके अगेंस्ट में आपने 181 पॉइंट्स कैप्चर किए। ये मैंने खुद ने ट्रेड लिया था, मैंने आपको बाद में टेलीग्राम पे भी बताया था कि इसमें मेरे को 180 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट प्रॉफिट हो गया था। सो दिस वाज माय ट्रेड, ठीक है। 9:30 के बाद ये कैंडल ने इधर क्लोजिंग दिया है, 9:30 की कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है। मैंने 9:30 के बाद इमीडिएटली यहाँ पे ट्रेड लगा लिया, ओके, एंड आई गॉट द रिजल्ट। अब मार्केट फिर से नीचे आया, फिर से नीचे आके मार्केट ने क्या कर दिया, फिर इधर आके क्लोजिंग दिया DR के ऊपर। अगेन द सेम रूल आई एम गोइंग टू फॉलो। मेरी ये सेकेंड एंट्री यहाँ पे बन सकती है, राइट। तो यहाँ पे एंट्री बन गई, टारगेट BR का है, SL जो है ये VWAP के थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पे ये कैंडल में एंट्री बनेगी ऑब्वियसली। VWAP से थोड़ा सा नीचे SL फिट होता है, मतलब नियरली अराउंड 50 पॉइंट्स का SL है और उसके अगेंस्ट में अगेन 180 पॉइंट्स का मेरा टारगेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब सेलिंग के लिए आया मार्केट, प्राइस तो VWAP के ऊपर चल रही थी और मुझे सेलिंग के लिए देखना था, तो मैं सेलिंग के लिए देखूँ तो कैसे देखूँ। ऐसे सिचुएशन में आपके पास एक और इंडिकेटर मैं आपको दे रहा हूँ, ये सिर्फ तभी यूज़ करना है आपको। देखिए, आप पब्लिक लाइब्रेरी में चले जाना, पब्लिक लाइब्रेरी में जाओगे तो आपको ऊपर की तरफ से ऐसा नीचे करोगे तो आपको सुपर ट्रेंड लिखा हुआ दिखेगा, जहाँ पे सुपर ट्रेंड में आपको 21,369 लाइक्स दिखेंगे। आपको ये सुपर ट्रेंड पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आपने इस सुपर ट्रेंड पे क्लिक कर दिया, अब आपको पता चलेगा कि कब आपको बाइंग साइड के लिए जाना चाहिए, भले ही प्राइस VWAP के ऊपर चल रही हो, और कब आपको सेलिंग साइड के लिए जाना चाहिए। यहाँ पे तो आपको क्लियर कट यहाँ पे इंडिकेशन मिल गया कि भाई जब VWAP के नीचे आया तभी जाके यहाँ पे सेल के लिए दिया है उसने। तो जैसे उसने सेल के लिए दिया, यहाँ पे एक क्लोजिंग के लिए आ गया, VWAP के नीचे हो गया, ये VWAP के नीचे आ गया। इधर आपको एंट्री मिलनी चाहिए थी DR पे, लेकिन चलो DR पे नहीं मिली,
आपने क्या कर दिया, आपने IB के बजाय नीचे क्लोजिंग देखे, सेम टाइम पे यहाँ पे सेल का सिग्नल आ गया, आपने IB पे एंट्री के लिए डाल दिए। अब यहाँ पे अगर आप IB पे एंट्री के लिए डालते हो, सो दिस इज़ द एंट्री पॉइंट, ठीक है। SL आपका बैठ रहा है 157 पॉइंट्स का। अब IB से आप कहाँ तक देखोगे, IB से आप देखोगे KB तक, मतलब एक B लेवल से दूसरे B लेवल तक आप देख रहे हो, ठीक है। तो IB से आपने KB तक का टारगेट अचीव कर लिया। सो गाइज आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये इंडिकेटर जो है, ये सुपर ट्रेंड आपको हर टाइम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप बंद करके रख सकते हो, क्योंकि खाली फुकट में वो जिग नहीं चाहिए। लेकिन जब यूज़ करना है तो आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो टू आइडेंटिफाई कि हाँ मैं क्या सही पोजीशन बना सकता हूँ या नहीं बना सकता, ठीक है। अच्छा, एक्सपीरियंस के साथ आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने टेलीग्राम पे जब शेयर किया था तो आपको पता है कि मैंने एंट्री जो एक बनाई थी, सेकंड एंट्री, वो मेरी BR से लेके DR तक का मेरा टारगेट था। तो ये जो पॉइंट्स था ये मैंने कैप्चर किया था। ये गाइज़ आपको वक्त के साथ जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, मैं आपको और सेटअप समझाते जाऊंगा तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अब गाइज़ ये जो मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे बोला है कि ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है या वोलेटाइल हो सकता है, चॉपी मार्केट हो सकता है, क्या हो सकता है, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, बैक टेस्ट करेंगे और समझ के लेंगे कि ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बोली है, डज दैट एक्चुअली मेक सेंस, या फिर मैंने बस ऐसे ही कहने के लिए बोल दिया है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा बैक टेस्ट करेंगे। मैं इंडिकेटर को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ और हम लोग मार्केट को पहले देख लेते हैं कि कौन से दिन चॉपी मार्केट था, कौन से दिन वोलेटाइल मार्केट था, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देखने जाएंगे कि एक्चुअल में क्या सिनारियो बैठा था। ये तो हमें दिखा है कि वोलेटाइल मार्केट है, मूवमेंट हुई है। यहाँ पे भी देख सकते हो एक वोलेटाइल मार्केट है, मूवमेंट हुई है। ओके, सो ये दो मार्केट जो है ये वोलेटाइल हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मोमेंटम दोनों तरफ हुई है, तो ये वोलेटाइल मार्केट में ही आ जाएगा। अब अगर आप चाहते हो तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले दिन पे कि यहाँ पे क्या हाल था। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले इसकी क्लोजिंग प्राइस डाल देंगे। क्लोजिंग प्राइस है 34,160। सो गाइज यहाँ पे हम लोग जाते हैं, यहाँ पे टाइप करेंगे हम लोग 34,160। ओके, इंडिकेटर का एक्सेस ओपन कर देता हूँ एंड लेट्स सी नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस। अच्छा, डिफरेंस फिर से एक बार, हमने डिफरेंस किसके बीच का देखना है, GBFR, मतलब IB की लेवल को इग्नोर करना है, एक लेवल से दूसरे लेवल के बीच का अपने को देखना है अपार्ट फ्रॉम IB। ओके, सो यहाँ पे लेट्स सी, ये देख लो, ये एक रेड कलर की लेवल हो गई। ओके, और ये लेवल से ये लेवल तक का अपने को डिफरेंस यहाँ पे कैलकुलेट करके देखना है। सो प्राइस रेंज हम लोग देख लेते हैं। द प्राइस रेंज इज 65 पॉइंट्स। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने क्या बोला था, वोलेटाइल मार्केट के लिए प्राइस रेंज क्या रहेगी, 45 to 100। सो 45 to 100 की प्राइस रेंज है, इट इज़ वोलेटाइल। सो आई गेस ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि वोलेटाइल मार्केट कैसे रहा और उसके लिए अपन ने प्राइस डिफरेंस क्या देखा। अब मैं ड्राइंग्स को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इंडिकेटर को फिर से एक बार क्लोज कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपको मार्केट दिख रहा है, दिस इज़ ट्रेंडिंग मार्केट, राइट। अब ये ट्रेंडिंग मार्केट को हम लोग, अच्छा नहीं, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये पास्ट कुछ देश का तो आपने देखा ही रहेगा और इसके लिए बोला रहेगा, तो हम लोग थोड़ा बैक जाते हैं, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा बैक जाएंगे, देखेंगे कहीं अपने को चॉपी मार्केट दिख रहा है क्या। आई गेस गाइज यहाँ पे इसको भी चॉपी मार्केट नहीं बोल सकते। मुझे याद है कि एक बड़ा सा गैप डाउन हुआ था 900 पॉइंट्स का, आप लोगों को भी याद रहेगा। और हाँ गाइज, मैं वो देख रहा था कि कौन से दिन मार्केट में वो 900 पॉइंट का गैप डाउन हुआ था। सो यहाँ पे मुझे वो मिला है ये रेंज के आसपास। आप देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट 925 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन होके और नीचे गया था। अब इसके पहले जो मार्केट था, ये फ्राइडे का दिन था, ठीक है।
16th ऑफ अप्रैल, फ्राइडे का दिन था। यहाँ पे देखते हैं मार्केट में क्या रेंज क्या थी, प्राइस रेंज क्या थी। 32,259.60 ये इसका लो है। सो हम लोग यहाँ पे डालते हैं 32,250, एक सेकेंड मैं भूल गया, 32,259.60, ओके फाइन, 32,259.60 फाइन। तो अभी ये यहाँ पे लेवल्स हम लोग अप्लाई करके देखते हैं कि प्राइस रेंज के बीच में डिफरेंस क्या था। ओके, लेवल्स अप्लाई हो गई है गाइस। लेट्स चेक द डिफरेंस। जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको एक रेड और ब्लू मतलब जीबी और एफआर ये लेवल के बीच का डिफरेंस देखना है, आईबी के लेवल को इग्नोर करना है। सो लेट्स कंसिडर दिस। ओके, दिस इज़ 38 पॉइंट्स का डिफरेंस। हमने पॉइंट क्या मेंशन किया था, चॉपी मार्केट कब रह सकता है, 20 to 45 के रेंज में अगर है तो यहाँ पे अपने को चॉपी मार्केट दिख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को चॉपी मार्केट ही दिखा था। अगर कंसिडर करेंगे तो इस मार्केट को आप देख सकते हो, एक ही लेवल के बीच में मार्केट मूवमेंट किया है। अब देखो गाइज, ये आपके ऊपर है, इट इज़ योर एक्सपर्टीज़ कि आपको ये दिनों का फ़ायदा कैसे उठाना है, आप कैसे अपने लिए स्ट्रैटेजीज़ ओपन करते हो। चॉपी मार्केट में सबसे अच्छा पैसा ऑप्शन सेलर कमाता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन सेलिंग करके कैसे पैसा कमाना है या क्या करना है, इट इज़ ऑल अप टू यू गाइज, इट इज़ ऑल अप टू यू। नो डाउट स्ट्रैटेजीज़ बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे मैंने बोला था कि मैं एक एक करके स्ट्रैटेजीज डालूँगा। ये जो है ये बेसिक चीज़ें हैं, और आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी ये वीडियो देख के कि सिर्फ एक इंडिकेटर आपको हर एक चीज़ इन एडवांस लाइक 5 से 10 मिनट के अंदर आपको हर एक चीज़ बता सकता है कि आज मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, आज मार्केट चॉपी हो सकता है, आज मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है, या क्या हो सकता है। सो गाइज़, आई जस्ट होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर हम लोग ट्रेंडिंग मार्केट देखने की कोशिश करें तो हम लोगों को ट्रेंडिंग मार्केट के लिए भी देखना पड़ेगा थोड़ा सा। अभी हाल ही में तो फ़िलहाल कहीं पे भी ट्रेंडिंग मार्केट बना नहीं था। यहाँ पे एक दिन मुझे दिख रहा है सेलिंग साइड के लिए ट्रेंडिंग मार्केट बना हुआ। सो लेट्स चेक दिस लेवल एज वेल। 12 मार्च का दिन है, लेवल है 36,461.60। सो 36,461.60। ओके, लेवल्स तो डाल दी, क्लोजिंग प्राइस डाली है मैंने। यहाँ पे लेवल्स को लोड होने के लिए वेट कर रहा हूँ। एक बार लेवल्स लोड हो जाए तो हम लोगों को डिफरेंस भी समझ में आएगा, और ये भी समझ में आएगा कि मार्केट में एक्चुअल में लेवल्स को किस तरीके से ट्रीट किया हुआ है। सो लेट्स चेक दिस प्राइस रेंज बिटवीन दिस टू दिस। okay guys, so this difference is exactly of 20 rupees। और हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया है कि अगर 0 से लेके 20 के बीच में है तो ट्रेंडिंग हो सकता है या फिर वोलेटाइल हो सकता है। यहाँ पे डिफरेंस जो है ये 20 रुपीज़ का है, और इस दिन मार्केट जो है वो ट्रेंडिंग रहा है। सो गाइज़, ये सारे पॉइंट्स हैं, आप इन पॉइंट्स को खुद नोट करके बाद में खुद बैक टेस्ट कर सकते हो। इंडिकेटर को किस तरीके से चार्ट पे अप्लाई करना है उसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, और इंडिकेटर का एक्सेस कैसे लेना है उसका मैंने आपको दिखा के मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपको बस उस लिंक पे क्लिक करना है, इंडिकेटर को ऐड टू फेवरेट्स कर देना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे जाने के बाद आपके फेवरेट इंडिकेटर्स में आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ट्रेड कैसे करना है ये भी बताया है, बाय सेटअप कैसा है, सेल सेटअप कैसा है ये भी बताया है, और मार्केट को आइडेंटिफाई कैसे करना है, दैट वेदर इट विल बी अ ट्रेंडिंग मार्केट, चॉपी मार्केट और साइडवेज मार्केट, ये भी बताया है। गाइज, आई जस्ट होप आपको समझ में आ रहा होगा कि गैन स्टडीज़ किस तरीके से और किस लेवल तक की पावरफुल स्टडीज़ है। नो डाउट
मैंने आप लोगों के साथ जो इंडिकेटर शेयर किया है, टू बी ऑनेस्ट इट इज़ नॉट द complete GAN indicator which I have created, but these levels are more than enough for earning money from the market. ठीक है। एंड गाइज, मुझे आज ये चीज़ देते वक्त खुशी होती है। इसीलिए खुशी होती है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी पैसा कमाओ। और जितने भी लोगों ने मुझे स्कैमर का एक टैग दे दिया है या फिर नेगेटिव कमेंट्स करते हैं गाइज, मुझे उनसे कोई मतलब यही नहीं है और ना मुझे उनको कुछ प्रूव करना है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो सेटअप मैंने देने की कोशिश की थी, जो एक्सेल शीट मैंने लोगों को देने की कोशिश की थी, उसकी प्राइस मतलब 1000 रुपये तो कुछ भी नहीं था। और मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि अगर लोगों ने 1000 रुपये की कोई चीज़ ख़रीदनी चाहिए, मैंने तो उनको फोर्स नहीं किया था कि ख़रीदो। अच्छा, जिन लोगों ने भी ख़रीदा था वो लोग अगर उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते तो इसमें मेरी तो गलती थी नहीं। मैं तो चाह रहा था कि मैं उनको सिखाऊं। लेकिन दुख इस बात का हुआ कि जिन लोगों ने ख़रीदा था उनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नेगेटिव कमेंट्स करने वाले लोग थे। और वो मुझे तब पता चला जब मैंने सिर्फ वो उन लोगों के लिए जो एनलिस्टेड वीडियोस रखे थे, जो सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिन्होंने शीट लिया था, उस पर भी जब कमेंट्स आए थे ना नेगेटिव, तब समझ में आ गया था कि यार ये तो ट्रोलर्स और हेटर्स ही है जिन्होंने ये किया है। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइज, मुझे नहीं समझ में आता कि अगर आप कुछ सीखने के लिए और मार्केट से पैसा कमाने के लिए अगर आप आपके जेब से 1000 रुपया भी नहीं दे सकते, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। आपको जो चीज़ें फ्री में मिलती है, आप उन चीज़ों को भी वैल्यू सही से नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो, उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि आप वो चीज़ें फ्री में ही एक्सपेक्ट करते हो। एंड गाइज, अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन योर एजुकेशन एंड स्टिल यू आर लुकिंग फॉर मार्केट। इसका मतलब ये है कि आपने जितना पैसा खर्चा किया है उससे आप एक जॉब तो कर रहे हो, लेकिन हैप्पी लाइफ अभी तक नहीं जी रहे हो। आप वो सेटिस्फैक्ट्री और मनी वाली लाइफ, लग्जरी लाइफ नहीं जी रहे हो। वेल एनीवेज, मुझे ये सब नहीं बोलना है, पर दुख होता है इस बात का कि बहुत सारे लोगों ने स्कैमर का टैग दे दिया था सिर्फ एक 1000 रुपये की शीट, और वो भी उसकी वर्थ 1000 रुपया बिल्कुल भी नहीं थी। ये चीज़ें आपको अभी नहीं समझ में आएंगी गाइस। गैन इन लेवल्स, ये आपको एक बस एक ट्रेलर मिला है और ये सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको हर चीज़ में, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी के साथ साथ मैं निफ्टी में भी इसको यूज़ कर रहा हूँ, मैं गोल्ड में भी यूज़ कर रहा हूँ, स्टॉक्स में यूज़ कर रहा हूँ, मैं हर जगह इसको यूज़ कर रहा हूँ। जो उस टाइम से मेरे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए थे जिन्होंने गैन को सीखना चाहा, उसमें से कुछ लोग तो इतना अच्छा कर रहे हैं कि वो इसको क्रिप्टो में यूज़ कर रहे हैं, फोरेक्स में यूज़ कर रहे हैं। आई डोंट डील इन क्रिप्टो एंड फोरेक्स, बट दे डू, एंड दे आर अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी just by spending 1000 rupees. And yet few people are like, they called me scammer. It's okay, because मैं आप लोगों का कुछ नहीं कर सकता। इंडिकेटर फ्री करने के पीछे का रीज़न भी वही है कि एटलीस्ट जो लोग स्कैमर बोल रहे हैं ना, जिनको पैसा देने के लिए बहुत भारी पड़ता है, ले भाई फोकट में ले, भीख ले ले मेरे पास से और पैसा कमा। सिर्फ आके कमेंट सेक्शन पे फालतूगिरी करके बोल के कुछ नहीं होता है। एक्चुअल में पैसा कमाना होता है। और अगर कोई आके बंदा कुछ दे रहा है तो वो इसके लिए नहीं दे रहा है क्योंकि उसके जेब से पैसे जा चुके। मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे इसीलिए आया था कि मैं लोगों को कुछ दे सकूँ, कुछ अच्छा करके दे सकूँ। माई इंटेंशन इज़ only to help people. It was the intention from the beginning. It is still now the same. Well anyways, that's it guys. I just hope कि आप इसको अच्छे से बैक टेस्ट करोगे। and if you do have any kind of queries, डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट की लिंक है। वेबसाइट की लिंक में जाओगे तो आपको मेरा मेल आईडी मिलेगा, मेरा फ़ोन नंबर मिलेगा। फ़ोन मतलब मुझे सिर्फ व्हाट्सअप करना, मैं जैसे फ्री हो जाऊंगा मैं देख लूँगा। मेल पे आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो, क्वेरीज डाल सकते हो, आप चार्ट शेयर कर सकते हो। मेल पे करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा गाइज, मुझे चेक करके रिप्लाई देने में इजी हो जाएगा।
ओके, सो आपके क्वेरीज आप वहाँ पे पूछ सकते हो। आप ट्रेडिंग व्यू पे लाइक करने के बाद ट्रेडिंग व्यू पे कमेंट सेक्शन पे भी आता है, आप वहाँ पे भी कमेंट करके बता सकते हो। आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू आउट। डिले हो सकता है रिस्पॉन्स में, लेकिन रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा गाइज। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइज। आई जस्ट होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो, इंडिकेटर को यूज़ करने में दिक्कत नहीं आ रही हो, ईजी लग रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसे लगा। थैंक यू।